ऑलराइट, इसके पहले आप लोगों का सेशन था कोई? हाँ सर, मैथ्स का लेक्चर मैथ्स का था सर। अच्छा अच्छा। ऑलराइट, कब खत्म हुआ वो? सर 7:20। 1:20. So people are still joining in. सर आपको नया होमवर्क आज ही क्यों भेजना था? मतलब तो ये जस्ट खत्म हो गया, मतलब जस्ट खत्म नहीं, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ और फिर बट वो अभी के लिए थोड़ा ना, नेक्स्ट वीक के लिए है। आई थिंक दैट वाज डिस्कस्ड इन द क्लास। ये जो आपने दिया था वो कम है पहले से, ठीक है। आज ही तुम लोगों का यूटी खत्म हुआ है क्या? नहीं सर, मंडे को खत्म होगा, मंडे को खत्म होगा। अभी और तो बाकी है। ऑलराइट, ठीक है। एक मिनट में जस्ट निकाल रहा हूँ लास्ट होमवर्क। ठीक है, दिस वाज द लास्ट होमवर्क। ये हमने डिस्कस कर लिया था क्या? नहीं सर। इसमें कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? नहीं सर, इसके पहले वाला बचा था। अच्छा, इसके पहले वाला भी बचा है? सर एडवांस अंश बचा है उसका। इसके पहले वाला which was FBO का ही था। नहीं, ये क्या बात हुई? ये वाला होमवर्क? यस सर, उसका एडवांस बाकी है। अच्छा, इसका यू आर सेइंग कि एफबीओ से गेट इक्विप्ड हो गया था? हाँ सर। ओके, यस यस, ओके। एंड दिस वाज द प्रीवियस। ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस। पहले एक्चुअली एफबीओ एफबीएस करते हैं, फिर उसके बाद गेट इक्विप्ड करेंगे, देन फिर एडवांस लेवल का नंबर आएगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो, सबसे पहले एफबीओ के डाउट्स बता दो मुझे। एफबीओ में व्हाट इज द डाउट इन दीज टू कंबाइन? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो 50 से शुरू हो रहा है, 50, 76, 64, 65, 74 एंड 80 and 76 and 62 and 59। सॉरी सर, 50 निकाल दो। नहीं, 50 लाइक निश्चित ने भी पूछा है। ओके सर। ठीक है, देन आप 65 ऐड कर। 55, 79, 65। ठीक है, चलो इतना डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो और देखेंगे। पहले इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5050 as part of the FBO का होमवर्क। तो 50th question though is all about the units. There is nothing much to be bothered about it.
आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये किलो जूल, जैसे मीथेन के बारे में बात करूं मैं, तो आपको बोला जा रहा है दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल। नाउ एक मोल में कितने ग्राम्स हैं? 16 grams. So you got the value as 890 by 16 kilojoule per gram. That's it. और कुछ नहीं है इसमें। तो अब जिसका ये वैल्यू लोएस्ट आ रहा है वो आप आंसर कर दोगे। और सर मॉड के बिना है, मॉड के साथ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मॉड मतलब when they are asking lowest, so it is magnitude only. ओके सर। ठीक है, because calorific value, these are like used to understand that how good a fuel is in terms of the heat that it will provide us. ठीक है, then 76th is a good question. ठीक है, 76 has something extra as compared to जो अपन लोगों ने क्लास में देखा है। ठीक है, क्या है इसका एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज? ये ऐसा 14% आयोनाइज्ड, ऐसा कुछ अपन ने क्लास में तो नहीं देखा था, यस सर। है ना? तो यहाँ पे नोटिस करना, जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन था, राइट, इट वाज समथिंग किलोजूल पर मोल, है ना? राइट, दिस मोल वाज इम्पोर्टेंट। सो इसका डेफिनेशन भी अपन ने ही देखा था, एंथैल्पी चेंज to ionize 1 mole of weak acid or weak base. Correct? Now, notice karna that the formula that we had written in notes, it had an assumption. The assumption was weak acid or weak base undergoes negligible ionization by itself. तो ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन will be equal to -57.1 plus delta H ionization, right? इसमें ये assumption था कि ये पूरा का पूरा अमाउंट यूज होगा because the weak acid base है, वो खुद से तो कुछ भी आयोनाइज नहीं हो रखा है, right? This was the assumption that goes in this. But now for this question we would need to do some customization. What is that customization for this question that we would need to do? Right, यहाँ पे आप notice करना, for this question I should do यहाँ पर 86 by 100. Why? Because 14% is already ionized ना? तो जितना 1 मोल को आयोनाइज करने के लिए लगता है उसका 14% ऑलरेडी आयोनाइज है, तो बस 86% इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी यूज्ड टू आयोनाइज द रिमेनिंग वीक एसिड और वीक बेस। क्लियर? तो ये माइनस, हाँ मतलब 13.7 यूज कर लो आप, ये कैलोरीज में मैंने यहाँ पे जूल्स में कर दिया, ये 13700 दिस इज कैलोरीज में, वो मैंने किलो जूल्स में कर दिया था, दैट्स ओके, यू कैन डू दिस इन कैलोरीज आल्सो। ठीक है, क्लियर है ये?
Yes. 64th. It's a good question, but not, I would say, itna good ki it becomes a challenge, because it's mostly like everything is straightforward, that is given to you. Like जो delta H reaction होगा, it will be sum of the enthalpy of formation of products minus sum of the enthalpy of formation of reactants multiplied by their coefficients. है कि नहीं? और सब कुछ दिया हुआ ही है. -265 is equal to, अब 1 into enthalpy of formation of CO2 को मैं 4x बोल देता हूँ, प्लस 2 into enthalpy of formation of SO2 3x हो जाएगा, माइनस enthalpy of formation of carbon disulfide is 26, प्लस 3 into ऑक्सीजन का तो 0 रहेगा ना, बिकॉज इट्स एलिमेंटल फॉर्म, तो यहाँ से अब आप x का वैल्यू निकाल लोगे एंड आंसर कर दोगे. एक क्या दिक्कत है? बट x is not the answer. The answer is actually 3x. So we can do this through Hesse's law also, right? हाँ हाँ, ज्यादा मेहनत हो जाएगी. So क्योंकि ये वाला ऐसे क्लिक नहीं हुआ था तभी सॉल्व करते वक्त. I understand. That is, see, that Hess law वाला thing is always the fallback method for you. कुछ नहीं होगा तो वो तो करके देगा ही सही आपको. ठीक है? Yes. Yes, sir. So this is something which will be much faster. Alright, then 65th. 65th is a good question. In the sense, the language of the question is pretty different, interesting, and holds a concept in itself. Okay, like 12 gram of carbon reacted with oxygen to form CO and CO2 at constant pressure and this temperature, and 75 kilocalorie of heat was liberated and no carbon remained. The mass of oxygen needed for this would be, and you are given enthalpy of formation of CO2 and enthalpy of formation of carbon monoxide ka data. So when you read this, what might not strike you to begin with is that you should handle it as a case of parallel reactions. Okay. It will be much better if this strikes to you. How is this going to be much better? Observe karna. So you have carbon solid plus O2 gas. One reaction is CO2, and iska enthalpy change is actually the same as enthalpy of formation of CO2. Right? Enthalpy of formation of CO2 का भी यही equation होता है ना? Yes. Of course, we are assuming this to be graphite only, because enthalpy of फॉर्मेशन और डायमंड नहीं दिया. हाँ सर, वो ग्रेफाइट वाले में कंफ्यूजन हो रही थी कि वो कार्बन को आपको ग्रेफाइट ही अज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी स्टक, यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड. You assume that the carbon given is graphite only. So this is delta H is minus 94.05 kilocalorie, and this is on a per mole basis, right? तो अगर इसके A moles react कर रहे हैं तो कितना हीट रिलीज हो रहा होगा? -94.05 into it. राइट, मतलब ये जो अमाउंट था, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ. दिस इज देयर फॉर 1 मोल, राइट? तो अगर A मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे
So the amount of heat released would be minus 94.05 into A. And in the other reaction that is happening, carbon plus half O2 gas, where carbon monoxide is forming, if 1 mole was supposed to react, then the heat release would have been how much? Minus 26.41 kilocalorie per mole. But assuming कि ये total 12 ग्राम ही था, so this will be 1 minus A mole, because carbon was 12 ग्राम ना. Yes, sir. 12 ग्राम कार्बन, that is it was 1 mole. तो अगर ऊपर A है तो नीचे 1 minus A mole है. तो यहाँ पर अब कितना हीट रिलीज हुआ होगा वो भी आप बता सकते हो यूनिटरी मेथड से. सो टोटल हीट liberated will be A times 94.05 plus 1 minus A times 26.41, and this is given to you how much? 75 as per the data in the question. Yes. लिखा है यहाँ पे कहाँ गया? That 75 kilocalorie of heat was liberated. So यहाँ से you will be able to solve for the value of A, and now O2 required will be like यहाँ पर कितना 1 मोल के लिए 1 मोल O2 required होता है तो A, and यहाँ पर 1 minus A के लिए कितना O2 required होगा? 1 minus A by 2 है कि नहीं? This is what your answer would be. मैं zoom out कर लेता हूँ. Let me know समझ में आया कि नहीं आया. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. 74th is actually using the data in the above question. 74th में like use delta H vaporization of H2O liquid. इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का डेटा क्या था? 42 किलो जूल पर मोल ना. इसको यूज करना पड़ेगा. सर इसमें मतलब एक्चुअली ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज करना था सर, लेकिन ऐसे लॉजिक लगाया कि like if it's to be vaporized then heat has to be added, right? So then like the delta H should be less than minus 68 in magnitude. हाँ. So that's why C and D option come to your mind. Yes, sir. And see, it doesn't seem like there's such a big disparity between the two. हाँ. Correct. So C seems very like too much of heat required to just vaporize. So that is where D option is the, you can think of it as a shorter answer, but yes, if you like use the above question ka data which should have been given, then you would be able to get this as the answer. ठीक है. 80th question तो simple Hess law है. Enthalpy of sublimation of solid is equal to like solid से gas जाना है, right? So if you are able to write solid से liquid and liquid से gas, right? So this 1 can be equal to 2 plus 3 na. So it will be like delta H fusion plus delta H vaporization. Correct? है कि नहीं? Yes. Okay. Then question 76 हमने देख लिया. 62 and 59. 62 में क्या था? 62 भी doable है. मतलब I think maybe you are just missing on that
enthalpy of the standard enthalpy of formation of HBr 25 degree centigrade per. HBr is liquid, no? So what you want is this equation. HBr liquid, half H2 gas plus half Br2. अच्छा actually नहीं, standard enthalpy of formation of HBr ही दिया हुआ है, but HBr के तो कंडेंसेशन के बारे में बात नहीं करी है. ठीक है, ये गैस ही रहेगा बट ये लिक्विड रहेगा. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रोमीन इज लिक्विड. ठीक है, now this is what you want and what is given, one is given H2 plus Br2 gas is giving 2 HBr gas. This is given, and another thing that is given to you is standard enthalpy of condensation of bromine. Condensation क्या हो जाएगा? Br2 gas giving Br2 liquid. This is also given to you. Now can you get 1 from 2 and 3? So you should divide the second equation by 2 and then flip the third equation and add, also divided by 2. Yeah, so you will have this as the, अच्छा इसको 1 and 2 नाम दे देते हैं क्योंकि ये 1 and 2 दिया हुआ है. ठीक है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो. 3 is what we want. So you can write 3 is equal to 1 divided by 2 minus 2 divided by 2. So delta H1 minus delta H2 upon 2, which is D option. समझ में आया? इसको कोई डाउट था? Okay. Then 59th question आपने पूछा है, so क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे से? 59th में क्या करूं मैं? सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. You just add. तो आपका ये H2 gas plus half O2 gas, or not half actually, 2 O2 gas plus sulfur solid is giving H2SO4. ये आ जाएगा. या अगर लाइक यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स भी नहीं मेंशन करे हैं तो ठीक है, क्वेश्चन ही जब घटिया है विदाउट मेंशनिंग एनी फिजिकल स्टेट्स, तो ठीक है, हम भी फिर वैसे ही करेंगे. है कि नहीं? Yes, sir. Then 55. Wasn't 55 done or discussed before? नहीं किया था क्या? सर किया था. क्या था? Heat of reaction at constant pressure क्या होता है? QP, QP. and that is equal to delta H, and heat of reaction at constant volume is delta U. तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? Delta NGRT. Delta H minus delta U is equal to delta NGRT. Where do I get delta NGRT? Delta NG from? I will have to write the equation में यहाँ पे as in written form है equation का. तो उसमें कितना हो जाएगा? ये 12 minus 15 into 8.314 into 298 upon 1000, ताकि ये किलो जूल्स में आ सके.
तो ये लास्ट टाइम भी किया था शायद से। कौन है ये टच ग्रुप? आई विल डू सम शेमिंग। ध्रुव शाह। तुम सॉरी शक्तिमान बोल दो अभी के अभी। कहाँ पर है ध्रुव शाह? ध्रुव शाह एक मतलब क्वेश्चन पूछ के चला गया। ये साथ में No, no, sorry, sir. I don't think his mic is working. नहीं तुम चैट पे सर सर वो रॉन्ग आउट है बाय द वो FPS में डाउन है। हाँ अच्छा, ये तुमने मतलब अच्छा कवर अप करा। गुड गुड, वेरी नाइस। नहीं नहीं सही में ये आपने दिया ही नहीं था होमवर्क, मैं बाद में देखा। डैमेज कंट्रोल सीख गया तुम। सर आपको पता है आर्यमन इतना नादान है, उसे लगा पेस हम लोग को क्रिसमस वेकेशंस देने वाला था। नादान मतलब तुम क्या कुछ ऐसे हिंदी कविताएं पढ़ के आ रहे हो क्या कहीं से? सर अरे नहीं सर, और कोई वर्ड नहीं था सर गालिबल के लिए। सर 25th को तो क्लास नहीं होगी ना? कौन से खुशी में नहीं होगी क्लास? जिंगल बेल भाई 25th को सर लिखा होगा सर टाइम टेबल में हैप्पी क्रिसमस। बैकग्राउंड में जिंगल बेल बज रहा होगा और क्लास चल रही होगी। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है। सर 25th को सर तो घटिया है चाहिए सर, मतलब सारे लोग को, मतलब सारे स्कूल के दोस्तों को, उन लोग को मस्त 12 दिन छुट्टी मिले हैं न्यू हाँ, ईयर था के सर। फर्स्ट वीक तक। सर वो तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर एक दो दिन का तो एक्सपेक्ट करता है ना। तो पहला विंटर संडे को था, फिर मंडे को क्लास रखा था, जो थकान थी ना। सर आपको पता है वो सर, दूसरे almost- इंस्टीट्यूट में, सर इन एवरी सिंगल इंस्टीट्यूट इतना भगा रहे हैं ना पोर्शन, उन लोग का मतलब रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स वो सब चालू हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सर- जीओसी रिडॉक्स। सर उन लोग का डबल ट्रैक चल रहा है कि सिंगल ट्रैक चल रहा है? ये तो गोपाल ही बताएगा, उसको सब जगह खबर है। नहीं सर, बट they don't explain it properly, they just like aim at finishing the portion, मतलब समझ में आया तो आया, नहीं आया That तो। is why we chose this ना, ये best है सर। सर हाँ तो मतलब I'll tell you from a teacher perspective ना that as a teacher like I have some understanding of other places and वहाँ पर teachers are supposed to strictly follow the number of hours for a chapter that has to be given. जैसे मैं कई बार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ ना, थोड़ा हाँ सा सर। explain हाँ कर लेते सर। हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, तो उधर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उधर लाइक you have to get the done this chapter in 10 lectures as in say 20 hours now by hook or crook. तो फिर वो ऐसे ही होता है लाइक अब if I am also under that pressure तो फिर मैं I'll cut corners कि ठीक है खत्म ही तो कराना है, करा दूंगा। Sir, because like my friends over there, so they, like even basic questions नहीं हो रहे हैं उनसे, and then like they are actually struggling over there. हाँ तो वो फिर लाइक अपने आप पता पड़ जाता है थोड़े टाइम में। सर एक कोचिंग में तो सर 4 बजे तक क्लास चलती है, 4 या 6 बजे तक। नारायण। हाँ सर, नारायणा में मतलब सुबह सुबह से 4 बजे तक सर। Sir, 8 in the morning to 4 or 5 o'clock in the evening. क्या ही मतलब है उसका, कैसे पढ़ सर पाएंगे? पता नहीं सर इतना लंबा क्यों पढ़ाते हैं वहाँ Sir, because they supposedly have an integrated CBSE system built, but the thing is CBSE is compulsory every single day, and CBSE goes on till 12 or 1 in the afternoon, and from 1 to 5 there's coaching. my god Sir, and that's every day, every single day. और फिर मंडे को टेस्ट होता है तो सैटरडे संडे उसके लिए पढ़ना रहता है। तो तुम लोग फिर पेस के लिए फिर पब्लिसिटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि वी हैव अ बेटर करेंगे ना, क्यों नहीं हाँ सर, करेंगे? बोलते तो हैं। हाँ सर, मिलते तो करते हैं। बोला सबको। सर पूरे 10th में हॉलीडे ही टाइप था, तो इतना आदत हो गई थी, अभी तो आदत ही नहीं है इतना लाइक बिना हॉलीडे के। तुम ये सब ऐसे like, सर if you enjoy during a Sunday, सर ऐसे गिल्टी फील होता है कि तुम लोग ऐसे हाँ रिलैक्स। सर, ऐसा लगा हाँ सर, वही तो कुछ पढ़ा है सर। एक Sir, संडे भी this अगर is relax how चल गया तो horrible pace has made us. it's not horrible, it is something which we are like तो देखो आपके पास भी वर्ड्स नहीं Suppose- सर है। मतलब एक महीने में एक मूवी देख सकते हैं TWT या MT के बाद बस।
हाँ वो तो हाँ ऐसे। सर वही टाइम बाकी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में नहीं कर रखा। No, नहीं sir. नॉट ऐसा नॉट सर एग्जैक्टली नहीं सर। Not this one, but similar. बट हाईएस्ट Oh, राइजिंग We टेम्परेचर। have to highest take it in molecular exact molar ratio, closest to molar सर ratio. पर वो डाइप्रोटिक एसिड है ना, तो समझ नहीं आया कैसे करें। नहीं तो द थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर, हाईएस्ट हीट रिलीज्ड, for highest heat released, Max H2O form. highest moles or millimoles of H2O formed, सर इसमें हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। है ना। मतलब वो ठीक है, एक्चुअली टेक्निकली हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, बट समझ में आ जाता है जहां पर लाइक स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में रहता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे KOH +2 लाइक प्लस H2SO4, है ना, एंड ये 2 टाइम्स रहेगा, विल गिव यू K2SO4 + 2H2, करेक्ट। तो अगर Yes, मैं sir. ए ऑप्शन चेक करूं तो ए ऑप्शन में 67 है ना ये, और ये 33 है, राइट। तो दिस विल बी लाइक यू कैन से 200/3 and this is 100/3, right? So you can even do it from a purely stoichiometric way also, sir. हाँ, so 200/3 millimoles and ये 100/3 millimoles. In fact, multiplied by the molarity भी करना पड़ेगा ना। तो इसमें कितना H2O बनेगा, अब आप बता पाओगे? सर इसमें एक्सेल 100 - x लेके भी आ जाता है सीधा। Yes. ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उससे आप बता पाओगे कि कितना। अच्छा, एक्चुअली इसमें तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट रहेंगे। नहीं नहीं, H2SO4 ही रहेगा, करेक्ट। ठीक है, जैसे डी ऑप्शन आप जज करोगे तो डी ऑप्शन में 50-50 ml दे रखा है, तो 50 ml मतलब इसके कितने मिलीमोल्स हो गए, 50, और इसके कितने हो गए, 25, है ना। Yes, sir. And this is in the molar ratio. राइट, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कैसा होगा, यहाँ पे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। Yes, sir. यस So 50 millimoles of H2O. तो यहाँ पर व्हेन यू विल कैलकुलेट तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 50। ये ऊपर वाले में कितना आ रहा है, 100/3। तो कहाँ पर ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, डी ऑप्शन में। तुमको क्या हो गया ध्रुविल, तुम क्या खा के बैठे हो? I'll just paste ना ध्रुविल के चैट्स, मतलब ध्रुविल कुछ। सर एक्सपोज कर रहे हो उसको। हाँ सर प्लीज अब- करो। हाँ सर एक्चुअली करो, उसने पहले मुझे एक्सपोज किया। Sir, military कहाँ से आ गया यार? अरे ये मेरे को लग रहा है कुछ मिलिट्री। Sir, क्या सही आदमी है ध्रुव? सर मैं ये क्या कर रहा है, मैच मतलब नहीं। I don't understand. सैटेलाइट और सैटेलाइट है ना, क्या हो रहा है तुमको, तुम सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे I was ignoring because I was busy solving like important questions, but I think this guy is under the influence of टेंशन आपका चाहिए इसमें। and Sir, substance. मतलब military satellite. What is this, Dhruv? तो उसका माइक सर वो तो अभी मीटिंग लीव ही करेगा। सर रोजी को वापस बोलेगा आपको, आप इतना मुझे बुली कर रहे हो। बुली क्या कर रहे हो, मतलब सर आप इतने दिनों से वो बोल रहा है ना आपको कि आप उसको पिक कर कोई रहे हो, आप इंसान उसको ये सेंसेस वो में बुला नहीं रहे है तो फिर वो ऐसी हरकतें करेगा। हो। वो भी है सर। ध्रुव, Sir, इतने सही spelling mistakes मतलब. सलीम भाई अलग ही वो अभी लेवल। बहुत कन्वीनियंटली ऑटो करेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स। एनीवेज, अभी इसमें एफबीओ में और कौन सा बचा? सर एक कंफर्म करना था सर, इस क्वेश्चन में मैंने मतलब ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक नहीं किया मैंने, बस सर आपने बोला था कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होना चाहिए तो सबसे ज्यादा हीट होगा, तो मैंने KOH का 1 मोल लिया, मतलब 2 मोल्स लिया,
मतलब 2:1 ना, तो उसका 2 इसका 1, और फिर हाँ। मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला यूज किया, तो आई फाउंड दैट V1 इक्वल टू V2, तो 50-50 ऐसे किया। हाँ, मतलब वो भी तरीका चलेगा, that is also fine. I Okay. was being more descriptive. हाँ sir, same. Someone asks me question that what about other options, so I just elaborated that in a detailed manner. ठीक है? Okay. Now FBO डन है, चलो FBS बता दो अब। FBS में क्या क्या क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है? So 48 इसमें मतलब पार्शली यही, मतलब आई एम नॉट सर, ऑप्शन शायद से अदला बदली है सर उन दोनों में। 48, 45, हाँ, और बता दे। और 52 का लास्ट स्टेप में डाउट आ रहा है। 52, ठीक है। 49, 40, 52, 58, अरे 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 44, बहुत सारे हो गए यार ये तो। देन 59 भी है, 58 तो लिख ही लिया, 61 भी है, ओके, 52 लिख ही लिया है, एंड 59 भी लिख ही लिया, नहीं है 59, एंड 45 भी है। ठीक सर आई थिंक द नंबर ऑफ पीपल आर लो बिकॉज अंधेरी में अभी अभी लिंक आया। चेंबूर में भी अभी आया। सर दादर में भी नहीं आया अभी तक। ठीक है ना, अपन ने ग्रुप पे तो शेयर कर दिया। हाँ सर, आपने ग्रुप पे तो शेयर किया था, लेकिन दादर में अभी तक आया नहीं। दादर में अब तक आया नहीं है सर। वो मैंने उस पे की जगह अपने ग्रुप पे शेयर कर दिया। वैसे भी सर इतना लेट में तो सब बहुत कम लोग ही आता है। आजकल 12 to 2 के क्लास में इतने हो जाते हैं 10 तक। चलो इतना भी नहीं होता है, डबल होता है सर, 80 क्या। ठीक है 48, क्या है 48 क्वेश्चन? अच्छा FBS का, सॉरी FPO का देख रहा था। 48, हाँ 48 is actually a good question. Like एक बार में नहीं होता है, you had to actually take care of multiple aspects over here. सर आप इसमें एक बार आंसर चेक कर सकते हो, 1 का 2 और 2 का 1 आ रहा है। एक बार मतलब मैं बता देता हूँ क्या करना है, फिर तुम एक बार चेक कर लेना what is the correct thing पीछे। benzoic acid will be C6H5COH, ठीक है, and this benzoic acid thingy is liquid at 15 degree centigrade, ठीक है, तो plus O2 gas is going to give you 7 CO2 gas plus 3 H2O liquid, तो ये 14 plus 3 17, 17 minus 2 15, तो ये 15 by 2 हो गया। This is the balanced equation, okay? Now one piece of knowledge, extra piece of knowledge which you can actually scratch in the booklet only and write it there itself, that bomb calorimeter is a constant volume device, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हीट लिबरेट हुई है that is QV, right? Now अब यहाँ पर 0.5 ग्राम, that is 0.5 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, फटाफट बताओ। 0.5 डिवाइड बाय 122। 122 तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं। 0.5 डिवाइड बाय 122 मोल्स liberated QV will be equal to
दिस C delta T मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ बिकॉज इट विल बी हीट लिबरेटेड ओनली कंबशन होने पे 20 like C heat capacity of the calorimeter into delta T of the calorimeter है कि नहीं? तो यहाँ पर दिस वैल्यू इज -23.85 इंटू 0.55, ठीक है, किलो जूल्स. तो इफ आई आस्क यू 1 मोल कितना हीट लिबरेट कर रहा होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन, है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, दैट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. देन सेकंड पार्ट विल बी heat of combustion at constant pressure, that is delta H, and this will be equal to delta U plus delta NGRT, right? So delta U तो आप यहाँ से ऊपर से प्लग कर दोगे, and delta NG as per the From the reaction. 7 minus 7.5 है ना, into 8.314 into temperature कितना था ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 288 केल्विन अपॉन 1000 कर देना ताकि ये किलो जूल्स में रहे. तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया कैसे करना था? यस सर. ठीक है, इससे जो आंसर आ रहा है वही सही है. आई थिंक पीछे मेरे को जहाँ तक याद है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. दिस इज व्हाट यू गेट एज द आंसर पीछे से भी ऑल्सो. सर डेल्टा यू सेम ले रहा है क्योंकि स्टेट फंक्शन है ना. हम्म. सर आप 46 पे ऐड कर सकते. हाँ करते हैं. क्या कह रहे हो गोपाल? सर डेल्टा यू है कीपिंग एज द सेम बिकॉज स्टेट फंक्शन है ना. हाँ ऑफ कोर्स. ओके सर. 46 भी कर लेंगे डिस्कस. पहले एक बार जो लिखे हुए उनको करते हैं. 52 हाँ, ये 52 तो इनफैक्ट वो लास्ट क्लास में ये मैंने सॉल्यूशन चिपकाया था ना इसका. हाँ सर, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप. कौन सी क्लास में चिपकाया था? सर इसके पिछले वाले डाउट. लास्ट डाउट लेक्चर में था. Sir, because in the end, if I subtract that heat, I'm getting the right answer. But if I add it, I'm getting the wrong answer. And according to what I was doing, I was adding the heat. So देख लेते हैं क्या करना चाहिए था. तो यहाँ पर नोटिस करना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा calculate the enthalpy change of combustion of cyclopropane at 298 Kelvin. So this is what you want to calculate. yes, sir. This is what is asked, and you have been given enthalpy of combustion of CO2, H2O liquid, and propene gas. Right. So what is happening is that यहाँ पर अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा यूज करूं डायरेक्टली, तो CO2 का दे दिया, H2O लिक्विड का दे दिया, O2 का तो जीरो ही रहेगा. बट दे हैव नॉट गिवन डेटा फॉर साइक्लोप्रोपेन, दे हैव रादर गिवन द डेटा फॉर they have given Propane, just propane. ठीक है, दिस इज प्रोपेन. तो ठीक है, हम अपना ये इक्वेशन यहीं पर लिख के छोड़ देते हैं. इसमें दो चीजें हमको निकालनी है, एक तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा कंबशन है, एंड दूसरा ये साइक्लोप्रोपेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन.
अगर वो मिल जाएगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे. Now what we are also given is enthalpy of isomerization, right? So this is isomerization का equation, ऐसा लिखा है ना. Enthalpy of isomerization of cyclopropane to propene is this. तो cyclopropane है और ये propene है. So this is your isomerization. And इसका delta H दिया हुआ है, तो it should be delta H formation product minus reactant. And this was given to you, delta H formation of propene, 20.42 was given to you. So you got the delta H formation of cyclopropane, which you then substitute over here Okay, so fine, got it. to get the answer. Yeah, so fine. Okay. I could have done this in other ways also. Like I could have fall back on the equations or a thing. हाँ सर मैंने वही किया था. ठीक है, मतलब this could have been equation. So can I tell you the last equation that I got? Last equation that you would have got, what would that be? Sir, I got it. Sir, it is C3H6 Mm-hmm. plus 9/2 O2 Mm-hmm. gives 3 CO2 Mm-hmm. plus 3 H2O, and delta H for this reaction is minus 2058.32. But what is that? Sir, and that is propene. The thing inside that C thing that I've done, that's propene. ठीक है, तो फिर उसमें बस आप इसको पुट करना है ना, because you would want to swap propene with cyclopropane. Sir, I think I must have made some error. Like I must have kept making the same error for some reason. Okay, so got it. देख लेना एक बार. Yes, sir. Okay. Then 52 के बाद में 49th में 49 तो हो जाना चाहिए था. 49 isn't that, मतलब बस 4-5 लाइन का जरूर है स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन, बट और कुछ नहीं है. Enthalpy change involving oxidation of glucose is this much. 25% of this energy is available for muscular work, right? So the energy that I want is 100 kilojoule, and this is coming from where? अच्छा, तो 1 किलोमीटर ही वॉक कर रहा है. ओके, तो ठीक है. 120 ग्राम ग्लूकोज, पहली बात तो कितना मोल्स हो गया? 120 डिवाइड बाय 180 मोल्स हो गया, इनटू जो हीट ये ऑक्सीडेशन पर लिबरेट करता है, दैट इज 2880 पर मोल. दिस इज किलो जूल पर मोल, एंड द एफिशिएंसी with which it's get converted, that is 25%. This is used to run the distance, and in order to run 1 kilometer, 100 kilojoules है ये. अच्छा, ये भी kilojule ही है, right? This is kilojoule per kilometer and this is the distance in kilometer. You get the distance. मतलब it's more of common sense rather than any thermochemistry, right? आ जाएगा. Then Yes, sir. 40th question. 40th. Didn't we discuss this in class? 40th question. Okay. अच्छा क्वेश्चन है, like it's a good question. It is something जहाँ पर मिस्टेक होती है. कांस्टेंट वॉल्यूम का वो नहीं. हाँ. So heat at constant pressure is delta H. Heat at constant volume is delta U. ठीक है, that is the understanding. Now also the concept to grasp here is that delta H and delta U are defined
on a per mole basis. That is also the important concept that is being used in this question. These are things to keep in mind while solving this question. If you have these things clear, then you should be able to get the answer. Right? So कैसे आएगा observe करना? Calculate the mass of mercury which can be liberated from HGO by treatment of excess HGO with heat. So, and enthalpy of formation of HGO दिया हुआ है. तो यहाँ से this is given that 1 mole of HGO solid getting formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. This delta H is minus 90.8 kilojoule per mole. The equation that is being explored in the question is the opposite of this. कि अगर हम HGO को heat up करेंगे तो उससे कितना Hg liberate होगा. तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा? Plus Yes, 90.8. 90.8 kilojoule per mole. Right. So this is something which is on a per mole basis. Like if you have 1 mole of HGO or 1 mole of mercury forming from this equation, then इतना heat required है. अब question कह रहा है कि if the heat that we have is 41.84 kilojoule only, then how much of mercury can be obtained, right? निकाल सकते हैं हम. Yes. तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा. जो भी यहाँ से क्वेश्चन मार्क आएगा मल्टीप्लाइड बाय 200 पॉइंट इनफैक्ट 6 ताकि ग्राम्स में आंसर आ जाए. राइट, जो भी मोल्स आए यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. राइट, दिस वाज एक्चुअली constant pressure conditions. Now the second part of the question is to be done under constant V, T conditions. Yes, sir. तो वहां पर अब नोटिस करना हीट का रिलेशनशिप किससे है, डेल्टा एच से कि डेल्टा यू से. So QV is delta U. राइट, सो यहाँ पर अब हीट का रिलेशनशिप जो होगा दैट विल बी एक्चुअली विद डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी. तो डेल्टा एन जी आर टी से आप निकाल लोगे तो यू विल नो दैट 1 मोल के लिए कितना डेल्टा यू है. नाउ द हीट दैट इज सप्लाइड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन दैट इज 41.84 किलो जूल. तो फिर कितना मर्करी प्रोड्यूस हो रहा होगा. दैट इज वेयर देन यू विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड and get that as your answer. समझ में आया? डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ. Yes, sir. Half. ठीक है, तो ये 90.8 माइनस हाफ इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 एंड ये किलो जूल्स में है तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड दिस बाय 1000. ये किलो जूल में रहेगा. नाउ यू शुड बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सो इट वाज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. इट इज टिपिकली समथिंग जिसमें आंसर्स नहीं ला पाते हैं इन फर्स्ट कपल ऑफ अटेम्प्ट्स. ठीक है.
Now, with this done, let's look at next question 52. 52 में क्या डाउट है आपको? अच्छा नहीं 52 तो हो गया ना, वापस से जो आया 52. फिर 58. 58 इज गड़बड़. सर उसमें हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है. हाँ मतलब वो गड़बड़ है. एक्चुअली जो तो दिया मुझे है इसका मतलब जो नेगेटिव आंसर आ रहा था उन्हें पॉजिटिव दिया है, सेम वैल्यू बट नेगेटिव आ रहा था. नहीं, वो एक्चुअली ये दिया हुआ है CuSO4 गिविंग Cu2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous, एंड ये डेल्टा H दिया हुआ है -15.9 किलो कैलोरी, एंड दूसरा है CuSO4.5H2O सॉलिड. ठीक है, तो वो फर्स्ट एरो Hydration के ऊपर means वाटर लिखेंगे ना. इसको हीट ऑफ फिर क्रिस्टल हाँ सर, हाँ फिर ये सेंस बनता है. बोल देना. तो क्योंकि वरना हाइड्रेशन इज द सेम एज सॉल्यूशन ना. Right. तो ये CuSO4.5H2O इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको दिया हुआ है. सो तो वाटर में जाके मिल जाएगा, एंड दिस डेल्टा H is given to you as plus 2.8 किलो कैलोरी. Now Flip and add. what is being asked is this. So this is given, and what is being asked is CuSO4 solid converting into CuSO4.5H2O solid. इसका डेल्टा H पूछा. Now you can like do it. और फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन में एरो के ऊपर वाटर लिखेंगे ना, मतलब इज इट नेसेसरी? हाँ मतलब ठीक है, लिख दो. It doesn't matter actually. ओके सर. Clear? Yes. Then Yes. 44th question. 44th तो हो जाना चाहिए. तो 44th में क्या दिक्कत है? इसमें बस ये पूछना है सारे वैल्यूज नेगेटिव ही लेने ना कंबस्शन के लिए. मतलब that हाँ was बस वही डाउट था. correct. मतलब वो क्वेश्चन का फ्लॉ है. This is minus like -337, comma -68.4, comma -373. कंबशन सारे नेगेटिव होते हैं ना, तभी आपको So can you see the value, check the values for question 59 after this? 59 पे देखते हैं. So because the answer behind, I think it's wrong sir, because वो match नहीं हो रहा है वो. यस सर. तो क्योंकि question तो बहुत लल्लू है, लेकिन नहीं वो वैसा ही है. they might have taken a different value for normal heat of neutralization. नहीं इसमें है, मतलब this is something which is there, like ये जो -51.4 है, this corresponds to the following equation: NH4OH aqueous plus H plus 51.5. aqueous is giving you NH4 plus aqueous plus H2O. ठीक है, and the second delta H, that is minus, or not minus actually, plus 68.6 is HF aqueous plus OH minus aqueous is giving F minus aqueous plus H2O liquid. ठीक है, मतलब एक्चुअली ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत. यू जस्ट यूज द फॉर्मूलाज व्हाट यू हैड. मतलब डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन is equal to -57.1 plus delta H ionization.
ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला. NH4OH के लिए you will get minus 51.5 is equal to minus 57.1 plus delta H ionization. Correct? And you get Yes. a positive value, which makes sense also. Right? कितना आ रहा है ये? minus 51.5 एक सेकंड सर 5.6 5.6 और पीछे 5.3 दिया 5.6. ठीक है, मतलब वो थोड़ा बहुत तो I think so चलेगा. 0.3 sir but like in such a simple calculation it should be ideally the exact value right 7.1 से ही मैच करके देना चाहिए था, बट ठीक है. अभी ये आंसर है आपका. एंड दिस यू कैन काइंड ऑफ मेक सेंस आल्सो because this is energy required, correct? And when you do this for HF, right, you apply the same 68.6 is equal to minus 57.1 plus delta H ionization. तो ये आपका कितना आ जाएगा वैल्यू? It comes out to be heat of neutralization 60. ये नेगेटिव वैल्यू आ रही थी ना. एक मिनट. minus 51.5 and the minus 57.1. The delta H ionization it comes out to the positive value. This is 68.6 plus 68.6 minus 57.1. तो ये काफी बड़ी वैल्यू आ गई. Yes, 125.7 आ रहा है. 125.7 किलोजूल. है ना? Now actually ये थोड़ा गड़बड़ है बिकॉज ये minus 68.6 होना चाहिए. ठीक है, not 68.6. First of all, ये minus 68.6 होगा एंड ये वाला जो पार्ट है you can say that does not make sense कि strong acid strong base से ज्यादा कैसे यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. yes sir it doesn't make sense why HF will release heat inside the मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा कैसे यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है. एंड द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So due to strong hydrogen bonding between F minus and other species that are there, मतलब ऐसा होगा ना that ये जो डेल्टा एच आयनाइजेशन है नेगेटिव आ रहा है. डेल्टा एच आयनाइजेशन की इक्वेशन क्या होती है? HF aqueous
giving H plus aqueous plus F minus aqueous, है ना? तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक जरूर हो रहा है, बट देन ये जो H प्लस और F माइनस है, ये साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे होंगे ना. तो मे बी दिस F माइनस is forming quite strong hydrogen bonds. Okay, it could be forming strong hydrogen bonds with water, or it could be forming strong hydrogen bonds with the other HF molecules that are there. Right, वो ऐसा वो HF2 minus ion बना रहा होगा. As a consequence, यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है. That could be the possibility for such data. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Then आप लोगों ने 59, 61 भी पूछा है. 61 नहीं कर रहा मैं. Please. No can do. It's too long. You should be able to do it. समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इधर हो क्या रहा है. हाँ सर, पता ही नहीं क्या हो रहा है. यार तो मतलब फालतू में ऐसी मेहनत कराओगे क्या सारी? मुझसे कुछ नहीं करते क्या तुम लोग? अरे सर समझ में मेरा नहीं. आंसर आता है पर टाइम बहुत लगा. हाँ सर, टाइम बहुत लगा. देखो आंसर आ गया पर लास्ट में, मतलब ऑर्गेनिक अभी नॉमेनक्लेचर में चला गया तो हाँ. good. So we have people who have got the answers. Would you like spend that time with your friends to सर गैरव को पूछ लूंगा सर क्लास के. share the solution? क्योंकि हाँ बहुत सर दिल के अच्छा है सर, सब बता देंगे. बहुत मेहनत है इसमें. अब एक्चुअली मैंने करा होगा, आई थिंक फ्लैगशिप वाले में करा होगा. लेट मी एक्चुअली सेव सम एफर्ट ऑफ माइंड. हाँ उधर इधर पेस्ट कर दो. कहाँ है? कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन था? 61. वो ऑर्गेनिक वाला सिस ट्यूब ब्यूटीन. नहीं नंबर. सर आप हमें ऐसे क्लास में बोल रहे थे ना कि द रीजन यू डोंट गिव नोट्स we won't like copy them down and we'll rely on the like the stuff that you send. 61 तो पता नहीं कहाँ पर है. Can't seem to find. सर आपका स्क्रीन हमें कैसे नहीं दिखता है जब आप ऐसे ये करते हो? सर हैज पॉज शेयरिंग. ओह नहीं दिखता मुझे. तो इसमें हम लोग को पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना. इसमें आप लोगों को पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत. मतलब हम लोग वो इंटरचेंज कर सकते, मतलब इक्वेशन को फ्लिप करके ऐड वैसा वैसा सोच के कर सकते हैं ना. So can you just tell us what this third statement means? Trans 2-butene is more stable than cis 2-butene. What's the significance? कि एनर्जी रिलीज होगा क्या मतलब in the formation? हाँ मतलब लाइक वैसे तो इसका यूज आएगा नहीं. तो like can we solve it using normal Hesse law? मतलब हो जाएगा क्या उससे? हो जाएगा उससे. ठीक है फिर मेहनत करेंगे इसमें और क्या. 1 minus 2 is equal to 4 minus 6. चलो मैं बता ही देता हूँ यार, वो बहुत परेशान हो गए नहीं होंगे. कर देंगे सर कर देंगे. तो इसमें नोटिस करना, ये जो सिस 2-ब्यूटीन है, this is going to be your
एक मिनट। सर ये कौन सा नोकिया 3310 का रिंगटोन है? सर कॉट, सर यू गॉट कॉट सर टुडे। वही सर सेम क्वेश्चन पूछने वाला था। क्यों रिंगटोन तो ऐसे चुराया जा सकता है? ना 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 सर, नोकिया सर आज पता चला सर, आपने झूठ बोला सर ये प्रूफ के साथ। क्या फोन? सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन तो हम लोगों ने देखा ना यहाँ पर। सिस टू ब्यूटीन क्या है? सिस मतलब ये दोनों तरफ होता है, एंड ट्रांस इज दिस। ये आइसोमेरिज्म में बताएंगे आपको। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पर बताया है एसिस और ट्रांस में। है ना? देन आइसोमेरिज्म में नहीं है, लेकिन ऐसे ही सर वो बताया है। ट्रांस टू ब्यूटेन है। वो डबल एरर बॉन्ड। है, वो ब्यूटीन होना चाहिए ना। नहीं, ब्यूटीन ही होगा वो, मतलब टू किस चीज का लिखेंगे अदरवाइज। अच्छा ओके हाँ सर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देन थर्ड का तो ठीक है, इट्स not relevant. Fourth, enthalpy of combustion of one butene. So this plus O2 is going to give you CO2 plus H2. Right, 4 CO2 और कितना H2 हो जाएगा? 3 2 5 1 6 और 2 8, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना? And sixth equation is trans to butene. So this plus 6 O2 will give you 4 CO2 plus 4 H2, है ना? ये सब दिया हुआ है आपको। तो लाइक एक ये इक्वेशन रहेगा आपके लिए, और दूसरा इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, ठीक है? दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। उन दो इक्वेशन से यू डिटरमाइन क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करने से ये डेल्टा H2 आ जाएगा ना? नहीं, डेल्टा H2 नहीं, सॉरी, डेल्टा H1 आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली माय बैड, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 आ जाएगा। सो आई विल शो यू। इफ यू डू दिस, वन minus 2 will be equal to 6 minus 4, ठीक है? तो delta H1 minus delta H2 will be equal to whatever the data that is given to you. तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना। ओके सर। This was like too much math. Just बहुत सारा ऐसे दे दिया बेटा बस, ठीक है? 59 तो हमने देख लिया ना, एंड सर 45। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है क्या? कौन से? हाँ नहीं, वो उस वाले का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है। ये वाला क्यों करवा रहे हो यार? मतलब तुम लोग क्या ऐसे 5-6 लाइन का होती है, मतलब छोड़ देते हो क्या? बोले सर से करवा लेंगे, ये तो इतना कौन पड़ेगा है? कौन था 45 पूछने वाला? सर लेकिन इनको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कंसाइसली फ्रेम करना चाहिए, इतना मतलब ऐसे देना नहीं चाहिए पैराग्राफ फॉर्म में।
ऑफ कोर्स तुम एक लिख दो ना बुक। लिख दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। और सर कब पेज प्रमोट कर देगा, उसे फ्री का मार्केटिंग मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू कैन ऐसे मेक लाइक एररलेस वर्जन और मोर। सर errorless से better I give questions which have got data that you can calculate manually. या मतलब इतनी दुआएं मिलेगी ना तुम्हें। हाँ Like, वही तो सर। सर घटिया डेटा डाल के क्वेश्चन अच्छा नहीं बन जाता। सही में मतलब तुम्हें बहुत दुआएं मिलेगी। लाइक तुम्हारा ऐसे यस सर, थैंक यू। नाम अमर हो जाएगा ऐसे। मतलब तुम्हारा नाम का ऐसे बड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं उसको। अरे सर, पीपल विल एनीवेज रेफर टू द बुक विद माय नेम ओनली, नो? जैसे नीरज कुमार, ओपी टंडन वैसे। नहीं बट ऐसे होता है ना वो मतलब जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का ऐसे बस्ट का स्टैचू लगा के ऐसे। वो अच्छा, हाँ, अरे वो तो सही हो जाएगा। वही 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 तुम्हारा वैसे लगा देंगे। मैं नहीं कर रहा, ध्रुव इसको सॉल्व कर लेना मुझसे। दिस इज डूएबल। ठीक है अभी फटाफट फटाफट चलो गेट इक्विप्ड का बता दो। गेट इक्विप्ड का पहले बता दो, फिर मैं एडवांस लेवल भी देख लूंगा। गेट इक्विप्ड में एनी क्वेश्चंस? सर इफ यू डोंट लाइक दीज कैलकुलेशंस एंड लेंस सर, एडवांस लेवल तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं करने ही नहीं वाला हूँ, बस मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे करना हो जाएगा। 40 मिनट लगे सर एक एक क्वेश्चन में एडवांस में। सर घटिया सर मत। 40 मिनट तो नहीं लगे हैं बट सर 10-15 मैंने मिनट। पहले 5 क्वेश्चन किए सर, वो 9 10 11 में बाद में कर दूंगा सर। बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। तो जो आपने डीपीपी 48 भेजा है उसमें क्वेश्चन 2 बहुत ही गंदा है। अभी सर आप इतना सारा भेजते हो सर, डाउट नहीं होता हाँ इसके सर, बाद आज भेज कितना होमवर्क भेजा है सर? दो। थोड़ा तो रैम करो। सर आज सर अभी ले रहे हो आप सर ये तो डाउट? कुछ नहीं है सर, फिजिक्स में एक भी डाउट क्लास नहीं हुआ हम लोग का। हाँ सर कितना दो सर इतना पड़ा हुआ है डाउट्स अभी। वही तो सर। डाउट क्लास सर ढूंढने में ही ऐसे 15 मिनट लग जाएंगे। शेड्यूल में ही नहीं हुआ डाउट क्लास। हाँ सर हाँ मतलब शायद लेंगे सर, लेकिन नेक्स्ट वीक। शेड्यूल में ही डाउट क्लास नहीं था। नहीं वो तो हाँ तब से ही नहीं डाला स्केड्यूल्ड ही नहीं है। क्या सर, एआरपी सर का तो कभी शेड्यूल नहीं रहता। सर 9 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं सर, आप जेई मेंस के अभी ले रहे हो? हाँ मतलब थोड़े बहुत हैं तो बता दो, इनको क्लोज कर देते हैं। सर आप एडवांस सर कल ले। तो निकालोगे ना? हाँ सर प्लीज कल, सर थक सर गए। अभी बहुत हो गया सर, इसके पहले लेक्चर भी था, डाउट लेक्चर भी नहीं था, लेक्चर था सर। डीपीपी कर लेते हैं सर अभी तो फिर। हाँ सर सर डीपीपी डीपीपी काफी डीपीपी खतरनाक है चलेगा। डीपीपी सर करें चले। चलो। सर एक ही डाउट है। सर डीपीपी 48। डीपीपी में बता दो। और सर एक सर सेकंड। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4। हाँ सर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 and 8। यस सर। ओके सर क्वेश्चन 7 में स्लोप अजीब आ रहा है। देखो 2 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको अगर आप ग्राफिकली करने जाओगे तो लाइक थोड़ा चैलेंज फील होगा। नहीं सर, डाउट था सर उनमें ने, डू दे वांट द आंसर विद मॉड और विदाउट मॉड? सर विदाउट मॉड आंसर आ रहा है। विदाउट मॉड ही पूछा होगा। सर मेरा विद मॉड आ रहा है सर, रिसॉल्व करना पड़ेगा। नहीं मैं एक बार विदाउट मोड देख आ के रहा है। बता देता हूँ। पहले सेकंड क्वेश्चन देख लें एक बार। तो ये सेकंड क्वेश्चन में सर आप एक सेकंड के लिए रुक सकते हो क्या, या कंटिन्यू करो? सर कंटिन्यू करो। यहाँ पे बोला है like in the first part work done expansion। सर इसमें पूरा ऐसे एम्पेरिकली। हाँ मतलब ये हम लोग जो अगर पहला वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें पहले हम लोग आइसोथर्मल जा रहे हैं और फिर एडियाबैटिक जा रहे हैं, राइट। सो आइसोथर्मल गए तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। say this was initial state, then this was intermediate state, then this was the final state, and you got their calculations based upon the process equations। यहाँ पर PV constant था,
यहाँ पर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था, तो उससे यू गॉट व्हाट विल बी द वर्क डन। यहाँ पे nRT ln v2 by v1 like minus nRT ln v2 by v1, यहाँ पे p2 v2 minus p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, देन जो बी पार्ट है उसमें हम लोग इनिशियल से इंटरमीडिएट पहले एडियाबैटिकली जा रहे हैं एंड फिर इंटरमीडिएट से फाइनल हम लोग जा रहे हैं आइसोथर्मली। Yes, sir. Sir, is it safe to like take gamma ka some value like 5/3? टेक इट इन द एंड ना, व्हाई डू यू टू, बिकॉज यहाँ पर जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो एक्चुअली ये और ये सेम ही आ जाता है, हाँ, yes, sir. so they actually come out to be the same. What caused the difference between the two is this and this. Yes, sir. And now here you notice that because gamma is more than 1, है ना, हाँ. and then you will, Sir, मुझे भी actually magnitude wise ही आंसर आ रहा था सर. तो मैग्नीट्यूड वाइज ही कंपेयर करने को पूछा होगा या तो। हाँ सर. सर पर पता कैसे चलेगा, कुछ बताया ही नहीं है, तो अगर टेस्ट में आ गया तो। नहीं बताना चाहिए। सर पेटिशन लिखो ना। कंपेयर मैग्नीट्यूड सर बहुत ज्यादा ऐसा वैसे तो इवन इफ मतलब मैं अगर सोचूं इवन मैग्नीट्यूड दोनों से सेम आंसर नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, नहीं सर। सर और एक और चीज, कैन वी टेक पी नॉट टू बी 1 जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, मतलब इजी हो जाएगा। मतलब ठीक है, एंड में आने के बाद में लो वो सब जो भी करना है, स्टार्टिंग में मत। सर क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन काफी इजी हो जाएगा। इसमें वेरिएबल लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिस एंड दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी द सेम ओनली, तो जस्ट एंड में ये इतना और इसके बीच में तो कंपैरिजन आ रहा है, p नॉट ln 2 और ये p नॉट into ln 2 upon 2 की पावर गामा माइनस 1, and we know that gamma is more than 1 but it will be less than 2 only. So this value will be between 1 and 2. It will be more than 1 but less than 2. Sir, because minimum वो हो जाएगा 5, मतलब वो it will be greater than 1, right? हाँ, it will be greater than 1. That is what is important. ठीक है, समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? Yes sir. यस सर। फिर क्या पूछा आप लोगों सर ने? आप थर्ड भी बता सकते हो। सर आप एक बार फिफ्थ भी बता सकते हो। लोगों तुम लोग सारे तो पूछो। Just sigh of exasperation, sir, that you let out right now. ठीक है, थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड में तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी ना, if like you have So like the shape of the graph is correct, but they can't be at the same starting and ending points, right? correct, because if I am assuming isothermal then TR and TS are barabar, but if adiabatic hai then expansion hone par TS should be lesser, no? So how can both the statements be true? So but if like they had given it separately, then like the one with the steeper curve would have been adiabatic, right? हाँ, तो आप क्वेश्चन 8 भी ऐड कर सकते हो। then fourth question को skip कर दो अभी के लिए, because that requires a The discussion. graphical knowledge of the comparison. हाँ सर, वो अब कब करेंगे? वो अब सेकंड लॉ के बाद आ जाएगा। ओके सर एक्चुअली आपने बोला था खुद ट्राई करने के लिए। करेक्ट, तो आपने थिंक करके छोड़ दिया। हाँ, नहीं वो अभी सेकंड लॉ के बाद में आ जाएगा। Okay. मतलब मैं वो एग्जैक्ट वही चीज मैं क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, एंड देन तुम कह रहे हो फिफ्थ भी करूं? सर फिफ्थ वाले में सर सी ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा था। तो वो स्टेट फंक्शन दिया है तो करेक्ट ही लग रहा था थोड़ा। सब पेस्ट कर सकते हो। The magnitude of enthalpy changes क्या ये?
the magnitude of enthalpy change for irreversible adiabatic expansion of gas from 1 liter to 2 liter is delta H1, and for reversible adiabatic expansion for the same expansion is delta H2. Then Sir, won't this also be graph से related कुछ तो? सर पर डेल्टा एच अगर स्टेट फंक्शन है तो सेम होना चाहिए ना, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. हाँ मतलब ये तो गड़बड़ी है ना, लाइक डेल्टा H1 थोड़े ना डेल्टा H, लाइक H1 equal to H2 लिखना चाहिए ना, that is what would make sense. हाँ सर, आपने लास्ट अच्छा डाउट लेक्चर में बताया था. This does not make sense. हाँ सर ठीक. And anyways मतलब यहाँ पर क्या बोला जाता है, magnitude of enthalpy change for irreversible adiabatic expansion from 1 liter to 2 liter is delta H1, and for reversible adiabatic same expansion is delta H2. ठीक है, so इसको भी skip कर दो. सर ये ग्राफ के बाद ना जब हम करेंगे. हाँ हाँ correct. Question 4 and 5 both to be done after second law. Yes, so ये पूरा DBP बस adiabatic पे ही था. एंड इसके बाद तुम बोल रहे हो 7 और 8 भी. 7 तो ठीक है ना. और इसमें गलत आंसर आ रहा है लेकिन मतलब ये तो अपन देख चुके हैं ना कि लाइक एडियाबैटिक प्रोसेसेस में स्लोप क्या होता था. so PV to the power gamma is equal to constant. तो V को नीचे ले लो. माइनस गामा. आइसोथर्मल में क्या क्या होता था, PV की पावर 1 is equal to constant. Right. dP by dV जो स्लोप होता था वो बस माइनस P by V होता था. हाँ सर. इनका रेशियो कितना हो जाएगा. ओके सर, फाइन, गॉट इट. गामा ही तो हो गया. हाँ सर, गॉट इट. सर वो K को वापस सब्स्टिट्यूट नहीं किया था इसीलिए. और 8 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, आ जाना चाहिए. सर अच्छा ठीक है. 8th क्वेश्चन में मतलब you can't take them as separate gases ना. नहीं I can. 8th is a good question actually, my bad. 8th में रुको मैं बताता सर हूँ. उन्होंने 8th में सॉल्यूशन में गामा ऑफ मिक्सचर निकाले हैं. Correct. So let me actually do that for you. I will derive that for you. You should remember that as a result, although I will just quickly derive it for you. तो यहाँ पर नोटिस करना that gas A and gas B both are at 320 Kelvin to start with. Upon adiabatic reversible expansion, both will cool down. Since they are in the same vessel, they cannot have different final temperature. They have to have the same final temperature. But you think about them individually, then you might end up saying कि अरे अलग अलग final temperature होना चाहिए. ये आता होगा ना आपका. हाँ सर यही किया था एकदम. So this is गड़बड़. Gases being in the same vessel cannot have different final temperature, na? Yes sir. So if you think about it now fundamentally, for the mixture, ideal gas law should be, or thermodynamics ka first law should be followed. dq should be equal to du plus dw. And since it is adiabatic, dq is 0. So ncv dt is equal to pdv. This is for mixture. So n क्या हो जाएगा? I will write this for both the gases. No? Na into Cv of A times dt plus Nb into Cv of B times dt. And यहाँ पर जो मोल्स होंगे ये Na plus Nb रहेंगे.
एंड जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट, दैट कांट बी अ डिफरेंट टेम्परेचर फॉर A and B. So can you see how I wrote this for a mixture? Yes, sir. And this was something that हम लोगों ने एडियाबैटिक के नोट्स में भी करा था. जब हम किसी पर्टिकुलर गैस के लिए लिख रहे थे, हमने इस चीज को CV लिखा था ना, फॉर अ पर्टिकुलर गैस. Yes, sir. So can you see that CV mixture क्या हो जाएगा? We can write this as CV mixture as the weighted average of the CV of the components. है कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. Similarly, like because CP is equal to CV plus R, so you can apply it over the mixture as well, and you will get the same calculation. You can write the CP also as the weighted average of the CP of the components. है कि नहीं? Yes, sir. तो गामा भी अब आप CP mix upon CV mix लिखोगे. सर ये सिर्फ एडियाबैटिक के लिए ट्रू होगा? नहीं, एडियाबैटिक के लिए ट्रू नहीं, लाइक एडियाबैटिक यूज करके मैंने डिराइव करा है. ट्रू तो ऑलवेज होगा. अच्छा, ओके सर. एंड ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एडियाबैटिक, लाइक यू कुड हैव डन दिस फॉर आइसोकोरिक आल्सो. लाइक यू कुड हैव स्टार्टेड बाय यूजिंग दिस dq is equal to du plus dw, राइट? dw 0 हो जाएगा. dq will be, राइट? कैसे लिखोगे आप? ncv dt, हाँ सर. राइट? एंड यहाँ पर आप du क्या लिखोगे? NCP DT. नहीं, du भी आप लिखोगे like nf by 2r delta t for gas 1 and nf by 2r delta t for gas 2. तो जो CV ऑफ मिक्सचर हो जाएगा वो वेटेड एवरेज ही आ जाएगा ना. हाँ सर. मतलब DQ आप लिखोगे n mix CV mix dt, राइट? एंड DU आप क्या लिखोगे? दोनों गैसेस का लिख दोगे, Na f by 2r delta t. ठीक है? जो A गैस है उसका AF लिखोगे यहाँ पे, ठीक है? dt. Yes. एंड दूसरी गैस का भी आप लिखोगे NB इंटू एफ बाई 2r इंटू बी डी टी, dt सब गया. तो कैन यू सी दैट CV mix is coming out to be Na CVA plus NB CVB upon Na plus NB, तो तभी भी होल्ड करेगा. हाँ सर. ठीक है? यस. ऑलराइट. और फिर गामा आ गया तो उसके बाद आप मिक्सचर का वर्क निकाल सकते हो, NR अपॉन गामा मिक्स माइनस 1 इंटू डेल्टा टी करके. ठीक है? यस सर. क्लियर है? चलो, ऑलराइट देन. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू गाइस. ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को. Thank you so much.